हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। जनाब, एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। आजकल चूँकि सियासी माहौल बहुत गर्म है और मैंने इस हवाले से इंटरव्यूज़ करने का एक सिलसिला जो है मैंने स्टार्ट किया है। लास्ट इंटरव्यू मैंने किया जनाब एक पॉलिटिकल वर्कर का। उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि एक पॉलिटिकल वर्कर जो किसी पार्टी को वोट डालता है, वो किस सोच के तहत वोट डालता है। तो हमने उसको थोड़ा-सा जानने की कोशिश की। आज जनाब मैं बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू आपके लिए लेके आया हूँ और इंटरव्यू जनाब मैं आज करने जा रहा हूँ पीएमएलएन के वर्कर से। जी। और इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया। आज इनसे बड़े सख्त-सख्त क्वेश्चन भी हम पूछेंगे और इनको पूरा फँसाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक जनाब। हाँ, बहुत खुश हैं जनाब आजकल आप तो, मैं कहता हूँ फुल मज़े में हैं। हाँ जी, बहुत एन्जॉय कर रहे हैं जनाब, जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल वही बात हो गई ना, आपकी तो ईद से पहले ईद हो गई। हाँ जी, ये बात आपने कमाल की है, ईद से पहले ईद। शेर एक बारी फेर, शेर एक बारी फेर, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अच्छा चौधरी साहब, बहुत माजरत के साथ, ये शेर एक बारी फेर, ये प्लीज आप यहाँ पे ना बोले। ये तीर, शेर और भी कुछ 5-6 पार्टीज के अगर इन तहबी निशान मिलाए जाएं तो इन सब को मिला के फिर एक बारी फेर, हाली शेर एक बारी फेर नहीं, तो ये हादा प्लीज ना बोले। ओ भाई, जीत तो फिर जीत ही होती है ना। अच्छा, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। हर पार्टी, जितनी भी पार्टीज, आधा दर्जन नहीं, तकरीबन 8-9 पार्टीज जो है वो, उनका एक इत्तेहाद था। ये सब पार्टीज अपने तौर पे जश्न मना रही हैं कि भाई हम जीते हैं, हम जीते हैं। भाई असल में ये जीत है किसकी है, जरा ये तो इस पे जरा थोड़ी रोशनी डालें। और नहीं जी नहीं, ये जीत हमारी है क्योंकि वजीर आजम जनाब हमारी पार्टी से होगा। वैसे चौधरी साहब, पूरे पाकिस्तान की पार्टीज एक तरफ और जनाब पीटीआई एक तरफ। आपने अपने सहत तरीन जो मुखालफिन है उनको अपने साथ मिलाया और हुकूमती जो पार्टी है पीटीआई, उसको शिकस्त दी। क्या आप नहीं समझते कि इस तरह आपने उनका जो कद है वो अवाम में उसको मजीद बड़ा कर दिया और उसको मजीद पॉपुलर पार्टी बना दिया? और जी बात ऐसे है कि जरूरत के वक्त ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो भाई अवाम को रिलीफ देने के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा, चाहे हॉर्स ट्रेडिंग करके लोगों को खरीदना पड़े। जी भाई, अब तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। अगर कुछ लोगों का ज़मीर खुद जाग जाता है और वो इस कार्यहार में हिस्सा लेने के लिए शामिल हो जाते हैं, तो अब हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना जनाब। यकीन करें, मुझे इसी किस्म के जवाब की तवक्को थी। चौधरी साहब, एक बात याद रखें, ये 90s की आवाम नहीं है। ये अब वैसी आवाम नहीं जैसी आप समझ रहे हैं। अब इनको दिखाई भी देता है और इनको सुनाई भी देता है। हाँ जी, हमारी पार्टी अवाम की वजह से ही बैठी है यहाँ पे, खुद चल के तो नहीं आ गई। और जो जो कुछ भी हुआ है जनाब, कानून के मुताबिक हुआ है, कानून से हटके तो कुछ नहीं हुआ। और कौमी असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने जो रूलिंग, गैर कानूनी जो रूलिंग पास कर दी थी, तो उसके खिलाफ जनाब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो हम लोग जनाब कानून के मुताबिक ही, जो कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जनाब हमारे हक में फैसला दिया है। देखिए चौधरी साहब, बहुत एहतराम के साथ, अभी आपको अदालत का फैसला बहुत पसंद आ रहा है, भाई आप खुशियां मना रहे हैं। जब अब अदालत ने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया और आपके जो दूसरे जो पार्टी के अरकान हैं, बहुत सौ के खिलाफ अदालत ने फैसले किए, तब आपको फैसले पसंद नहीं आए थे। अब आपको ये फैसले कैसे पसंद आ रहे हैं? देखें भाई, अब आप अपनी प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए जानबूझ के ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। चले बात को चेंज करते हैं। अभी आप ये बताएं कि आप डेफिनेटली आपकी पार्टी से जनाब पीएम आ जाएंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो आपकी पार्टी से होंगे। तो अब चंद माह जो आप हुकूमत करने वाले हैं जनरल इलेक्शन से पहले, अगर अपने वक्त पे होते हैं तो नेक्स्ट ईयर, तो अगर उससे पहले हो जाते हैं तो इसी साल के एंड में कभी भी इलेक्शन आ सकते हैं, वो तो हालात पे डिपेंड करता है। तो इस दौरान में जितनी भी देर आपकी हुकूमत रहेगी, आप ऐसा क्या आप इकदाम उठाएंगे कि अवाम को रिलीफ मिले? जी बिल्कुल, अब अवाम की रिलीफ के लिए काम किया जाएगा। महंगाई जो एक खतरनाक सांप की तरह अवाम को डस रही है, उस पर काबू पाया जाएगा, अवाम को खुशहाल बनाया जाएगा जनाब। भाईजान, 8-10 पार्टीज का इलाहाक है ये, हर पार्टी का कोई ना कोई ओहदा या वजारत है, इसीलिए तो सब एक साथ आए हैं ताकि पावर को जो आपस में बांट लिया जाए। तो आपके ख्याल में आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी रिट इतनी होगी कि वो कोई फैसला करें और तमाम पार्टीज को उस पर एतराज भी ना हो और वो आपका जो फैसला है उस पर अमल दरामद आसानी से हो जाए? जी आप अब ये गलत बात कर रहे हैं। इन तमाम पार्टीज का इल्हाक जो है ये अवाम को रिलीफ देने के लिए हुआ है, अवाम की तकलीफ दूर करने के लिए हुआ है।
किसी लालच की वजह से नहीं हुआ। ये बात आप अपने जहन में बैठा लें। ठीक है, मान लेते हैं जिन पार्टीज के साथ आपका इल्हाक अभी चल रहा है, माजी में आप एक दूसरे को क्या क्या बोलते रहे हैं, क्या क्या जबान एक दूसरे के खिलाफ आप इस्तेमाल करते रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। वो सारी अवाम को पता है, सब लोगों को पता है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि आने वाले इलेक्शन में आप यानी पीडीएम, ये एज ए जमात आप पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आप अलग अलग अपनी जमात से आप इलेक्शन लड़ेंगे? ओ भाई, क्या आप बच्चों वाले सवाल कर रहे हैं आप? ये पीडीएम थी, ये सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए थी। जब अगला इलेक्शन आएगा तो हम अपनी अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर पीडीएम तो अब खत्म हो गई ना। अच्छा, यानी आने वाले इलेक्शन में पीएमएलएन वाले, पीटीआई, पीपीपी और जो दीगर जमातें हैं जिनके साथ आपका इल्हाक भी था, उनके खिलाफ तहरीक चलाने वाले हैं। डेफिनेटली जब इलेक्शन कंपेन स्टार्ट होती है, जब इलेक्शन आप कंपेन कर रहे होते हैं, तो खुद को बेहतर साबित करने के लिए आपको ये चीजें तो करनी पड़ती हैं। तो आप फिर उस तरह से आएंगे, एक दूसरे के खिलाफ आप डेफिनेटली कंपेन्स भी चलाएंगे। देखे भाई, मेरी बात सुने, आप जानबूझ के उल्टी सीधी बातें करके, बातों को इधर उधर मिक्स करके तो मुझे फंसाने की कोशिश करना चाहते हैं। देखे भाई, मैं एक सियासी वर्कर हूं और मुझे बड़ा तजुर्बा है, मैं आपकी बातों में नहीं फंसूंगा। सियासत मेरे भाई ऐसे ही होती है। जी बिल्कुल, यही बात मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि सियासत ऐसी ही होती है। तो अब आप ये बात कर रहे हैं, कल को आपकी हुकूमत बन जाती है, पीएमएलएन नेक्स्ट इलेक्शन में वाजिया अक्सरियत से हुकूमत बना लेती है, तो हुकूमत के कुछ साल गुजरने के बाद कोई हॉर्स ट्रेडिंग करके आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला के आपको हुकूमत से फारिग कर देता है, तो फिर आपको गिला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई सियासत तो फिर ऐसे ही होती है। जी व्यूअर्स, आज के लिए इतनी बात ही थी। असल में बात मुझे शॉर्ट करनी पड़ती है, ये कोई 10-12 मिनट से ऊपर मैं इंटरव्यू को लेके नहीं जा सकता, और इसमें मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना पड़ता है कि ताकि वो एक कूजे में दरिया बंद हो जाए, पूरी बात हो जाए। जो मेन क्वेश्चन होते हैं, जो साथ क्वेश्चन इसलिए आपको नजर आ रहे थे कि मेन क्वेश्चन है वो थोड़े से टाइम में करने होते हैं, ताकि अवाम जो है वो इस इंटरव्यू को देख सके। और 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा क्योंकि कोई बर्दाश्त नहीं करता, 5-6 मिनट के बाद जो है वो लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो जनाब यही होती है सियासत, ऐसी ही होती है। पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे चलती आ रही थी, तो किसी भी हुकूमत को पूरा टाइम नहीं मिलता। बहुत कम हुकूमतें जिन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया। तो मुझे नहीं याद पड़ता, मेरे हले सदर जब जरदारी थे उस वक्त 5 साल का टेन्योर पाकिस्तान में पहली दफ़ा पूरा हुआ। तो नहीं तो हर एक जो सारा टर्म में वज़ीर आज़म को किसी ना किसी तरीके से हटा दिया रहता है। तो पाकिस्तान में जनाब सियासत ऐसे ही होती है। तो होपफुली अब बाकी फैसला अवाम ने करना है कि वो किसका साथ दे रही है नेक्स्ट आने वाले इलेक्शंस में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इंटरव्यू है वो किसी पीटीआई के वर्कर से उसको बुला के उसको करेंगे। होपफुली आपको ये इंटरव्यू अच्छे लग रहे होंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी बड़े ज़बरदस्त इंटरव्यूज़, बल्कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं किस किस का इंटरव्यू करूँ, और डेफिनेटली रियल इंटरव्यू भी कुछ आपको मैं इसमें दिखाऊंगा, क्योंकि अब जब तक इलेक्शन नहीं आते ऐसे इंटरव्यूज, ऐसी डिबेट्स होती रहेंगी। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।